नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो अपना जी टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क मैंने समझा दिया था आपको, टाइम एंड वर्क के फॉर्मूला भी बता दिया था, ट्रिक बेस भी बता दिया था। अब अपन आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके, इतने ही मतलब 7 घंटे काम करके 8 दिनों में समाप्त करता है। तो वे मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन अगर काम करे तो कितने समय में खत्म करेंगे। अब देखो कि पहले हमने किए थे क्वेश्चन कैसे कि अगर वो 10 दिन में करता है, वो 15 दिन में करता है, तो मिलके कितने दिन में कर देंगे। अब आ गई ये बात घंटों के ऊपर, क्या कि ए भाई साहब है ना, वो 7 घंटे काम करते हैं और कितने दिन, 6 दिन, यानी टोटल कितने घंटे काम कर लेंगे, 42 घंटे। ठीक है, बी भाई साहब है वो 7 ही घंटे काम करते हैं और कितने दिन में करते हैं जी, 8 दिन के अंदर। तो कितना घंटा, 8 7 56 घंटे काम कर लेंगे। अब ऐसा मल्टीपल, इनको मैंने मल्टीप्लिकेशन करके भी मैं 56 और 42 लिख सकता था, लेकिन अपने को नहीं लिखना है क्योंकि अपनी कैलकुलेशन फिर वहां पे जाके स्लो हो जाती है। अपने को पता है 7 7 कॉमन है, तो 7 6 8, 7 6 8, इससे ये 7 6 कट जाएगा, ये क्या बचेगा जी 8, इससे ये 7 और 8 कट जाएगा, बचेगा क्या 6। यानी ए की एफिशिएंसी तो है 8 और बी की एफिशिएंसी है जी 6। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8 और बी की कितनी है 6। अब कहा है दोनों मिलकर काम करेंगे जी, कौन दोनों, ये दोनों मिलकर 7 इंटू में 6 इंटू में 8 और 8 और 6 14, इससे ये कैंसिल होगा, 2 पे ये जाएगा कितने पे, 4 पे, तो 6 चौक 24। अब ये कितना टाइम आ गया अपने पास कि वो दोनों मिलकर 24 घंटे में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब बात रही 24 घंटे की, तो उसने क्या कहा है कि भाई 24 घंटे तो कर देंगे कंप्लीट, लेकिन वो 8 घंटे पर डे करेंगे। कितने डे, 8 घंटे पर डे। तो 24 घंटे में करेंगे तो 8 घंटे पर डे के हिसाब से करेंगे तो कितने घंटे, कितने दिन लगेंगे जी, 3 दिन। नोट कर लीजिए इस चीज को, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि जी ए 8 घंटे पर डे काम करेगा 15 दिन, बी 9 घंटे पर डे काम करेगा 20/3 दिन लेता है। अगर वो दोनों मिलकर 10 घंटे कार्य करे तो कितने दिन लगेंगे। यानी कि ए भाई साहब है ना, वो 8 घंटे पर डे काम करते हैं और कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से। ठीक है भाई, अब दूसरा है जो बी, वो करेंगे 9 गुणा में 20/3, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कर लो डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं 3, यानी 3 घंटे काम करेंगे और कितने दिन, 20 दिन। इनटू में कर लो कितने, 20। अब अपने को पता चल रहा है जी क्या कि 15 8 120। ठीक है, 15 8 120 और 30 का ये कितना हो गया, 20 30 60, तो 120 अपन क्या ले सकते हैं एलसीएम। तो ये कितना काम कर रहा है जी, 1 काम, और ये कितना काम कर रहा है जी, 2 काम। ठीक है, दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 3, यानी इसकी एफिशिएंसी क्या है 1, इसकी एफिशिएंसी क्या है 2। अब कह रहे हैं जी दोनों मिलकर काम करे तो ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना है जी 120, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 यूनिट, यानी कितने घंटे में काम कर देंगे जी, 40 घंटे में अपना काम फिनिश कर देंगे। कितने घंटे में काम फिनिश कर देंगे, 40 घंटे के अंदर वो अपना काम है वो फिनिश कर देंगे। अब कहा है कि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं। कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 10 घंटे पर डे करेंगे, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 डेज, 4 दिन के अंदर कार्य है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, Q और R मिलकर उसी काम को 60/7 दिन में करते हैं। P ने शुरू के 3 दिन काम किया, फिर Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे। ठीक है जी, R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, यानी R अगर उस कार्य को करे और P उस कार्य को करे तो कितने दिनों का अंतर होगा, अपने को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो कि भाई साहब P
और Q, और Q और R ये करता है जी 6 दिन में, ये करते हैं जी 60/7 दिन में। हमें एक चीज मिल गई क्या, 60, 6 से जाएगा 10, 7, यानी ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 यूनिट करेंगे, ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 7 यूनिट करेंगे। अब अपन अगर देखें कि अपन P की वैल्यू निकाल लें तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, P की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते। तो P ने 3 दिन काम किया है, वो एक बार इसको क्या कर देते हैं, इस लाइन को स्किप कर देते हैं। अब आगे देखते हैं कि जी Q और R 6 दिनों तक कार्य करते हैं। Q और R एक दिन में कितना करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। तो 6 दिन करेंगे, वो कितने दिन, 6 दिन अगर वो करेंगे तो कितना हो जाएगा Q प्लस R का काम, 7 6 42, यानी 42 यूनिट तो उन्होंने कर दिया है। ठीक है भाई मेरे, कितना यूनिट कर दिया, 42 यूनिट। तो 60 यूनिट में से कितना गया, 42, बच गया कितना, रिमेनिंग 18 यूनिट। और रिमेनिंग का जो 18 यूनिट है ना भाई, रिमेनिंग का जो 18 यूनिट है वो किसने किया है, P ने किया है, ठीक है। और P ने काम कितने दिन किया था, 3 दिन तक काम किया था। तो उसकी यूनिट कितनी आ गई जी, 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट पर डे के हिसाब से P ने काम किया है। अब P की अपने पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब अपन क्या करेंगे, P की एफिशिएंसी आ गई, R की अपने को निकालनी है। तो P की एफिशिएंसी अगर कितनी है भाई, P की एफिशिएंसी 6 है, तो 10 में से 6 गए, Q की बच गई जी कितनी, 4, Q की 4 आ गई। तो Q की 4 है और 7 में से R की कितनी बच गई, 3। तो R की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट पर डे। ठीक है भाई। अब देखो टोटल काम कितना है जी, 60। अगर ये 60 यूनिट काम है तो 60 यूनिट काम को ये 6 यूनिट पर डे के हिसाब से 10 दिन में कंप्लीट कर देगा P। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 10 दिन में। ठीक है, ये 3 यूनिट के हिसाब से 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से ये कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ये कर देगा जी 20 दिन के अंदर, ये कर देगा 20 दिन के अंदर। अब P और R, अब इन्होंने पूछा कि P और R द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, तो अंतर कितना होगा जी, 10 दिन का। यानी P है ना वो R से 10 दिन कम लेगा। ठीक है, कितने दिन का अंतर होगा, 10 दिन का। तो यही अपना क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी के 3 पुत्र हैं जी। ठीक है, कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। पहला 24 दिन में काम करता है किसी काम को, दूसरा है वो 36 दिन में किसी काम को करता है, और वह आदमी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है जी। यानी उसका पहला जो पुत्र है ना भाई वो तो 24 दिन में कर रहा है, उसका जो दूसरा पुत्र है ना भाई वो 36 दिन में कर रहा है, और इसका जो तीसरा पुत्र तो दे ही नहीं रखा काम करने को, उसका तो पूछा है अभी। तो जो खुद मैन है ना वो कर रहा है जी 3 से ही, यानी 11 33 और 1 33 और 3 36/11 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 36/11 दिन के अंदर। जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं ना, अब एक कंडीशन और दे दी अपने को साथ साथ में, क्या कि भाई जितने समय में तीनों पुत्र काम करते हैं ना, पहला दूसरा और तीसरा, उतने समय में वह 2 गुना, यानी अगर वो एक काम करते हैं ना तो ये अकेला भाई साहब 2 काम कर लेता है, 2 गुना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो भाई मेरे, हम निकालने वाले हैं एलसीएम। 36 दुगुना बेहतर होता है, और 24 का अपने को पता है जी 3 गुना बेहतर होता है। ठीक है, 60 12 72। तो अपने को एक नियर अबाउट मल्टीप्लिकेशन मिल गया 24 का बेहतर। यानी ये कितना यूनिट काम करता है जी, ये यूनिट करता है जी 3 यूनिट काम। ये कितना यूनिट काम करता है जी, ये यूनिट करता है जी 2 यूनिट काम। तो ये कितना काम कर रहा है जी, 36/11। तो यानी 72 से कटेगा 2 पे, और 11 मल्टीप्लिकेशन यानी कितना, 22 यूनिट काम। अब अपने को पता चल गया कि भाई साहब ये है ना एक दिन के 3 पेज प्रिंट करता है, ये 2 पेज करता है, और ये इनका पिताश्री है ना वो पिताश्री 22 यूनिट काम करता है। ठीक है, यानी 22 पेज प्रिंट करता है। और ये भी दे दी कि अगर किसी उसी काम को तीनों मिलकर करें, क्या करें, तीनों मिलकर काम करें, तो उनका है ना काम, वो आदमी 2 गुना काम करता है उतने समय में। यानी कि अगर मानो उसने यहाँ पे 2 और 1 लिया हमने, ठीक है, अगर मानो उसने किया है जी 22 यूनिट टोटल काम, कितने यूनिट टोटल काम, 22 यूनिट टोटल काम किए हैं।
ठीक है, पर डे के हिसाब से एक दिन का ले लो। उसने जी 22 पेपर प्रिंट किए हैं, और 22 पेपर किए तो इन्होंने कितने किए हैं, एक मल्टीपल हमने कर ही रखा है, तो कितने किए हैं 11, यानी इन्होंने कितना किया, आधा काम किया, और इसने 2 गुना काम कर दिया। 11 यूनिट काम करते हैं ये तीनों मिलकर, यानी 11 पेज प्रिंट करते हैं ये तीनों मिलकर। अब अपने को 2 की एफिशिएंसी तो पता है कि भाई साहब पहला पुत्र है ना वो तो 3 यूनिट काम करेगा, दूसरा है वो 2 यूनिट काम करेगा, तो 3 और 2 तो 5 यूनिट हो गया। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा काम हुआ है, जो 11 तक पहुंचे हैं, वो किसके कारण हुआ है, तीसरे के कारण ही हुआ है। तो 5 हो गया, 11 में से 5 गए, कितना यूनिट, 6, यानी थर्ड वन है ना वो एक दिन का 6 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट। तो 72 टोटल वर्क है, और 6 के हिसाब से करेगा तो 12 छिके 72, यानी 12 दिन के अंदर वो क्या है अपना ये काम कंप्लीट कर देगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, क्या कह रहा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है जी, बी 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करे तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। अतः सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो ए भाई साहब है वो 12 दिन में काम कर रहे हैं, बी है वो कितने दिन में, 20 दिन में। एलसीएम आ गया अपना कितना, 60, 5 और ये 3, यानी ये 5 काम करता है और ये कितने काम करता है भाई, 3 काम करता है। ये 5 काम और ये कितने काम, 3 काम। अब देखो क्या कहा है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किया, 8 काम टोटल हो गए, यानी एक दिन का कितना हो गया, 8 काम। तो ए और बी ने कितने दिन काम किया था जी, 5 दिन काम किया था, 5 दिन। तो 5 दिन के हिसाब से उन्होंने कितना काम कर दिया, 8 × 5, यानी 40 यूनिट टोटल वर्क है ना उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। टोटल वर्क है कितना जी, 60 यूनिट। रिमेनिंग कितना रह गया जी, 20 यूनिट। कितना यूनिट, 20 यूनिट। और 20 यूनिट जो सी है वो सी भाई साहब कितने दिन में पूरे कर रहा है जी, 3 दिन में पूरा कर रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, या तो 20/3 ही कर लो, या करोगे तो 6 × 18, 6 से 2/3 यूनिट उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखो कि यही पूछा कि सी अकेला उसको काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सी की यूनिट कितनी यूनिट होगी, या तो 20/3 यूनिट बोल सकते हो आपकी, 20/3 यूनिट उसकी एफिशिएंसी पर डे की। ठीक है, तो 60 यूनिट काम टोटल है, तो 60 यूनिट अगर सी अकेले को करना पड़े तो 20 और बटे 3 गुणा में 3, इससे ये कैंसिल 3 पे, और 3 × 9, 9 दिन के अंदर वो अपना काम है वो क्या है कंप्लीट कर देगा। यानी 9 दिन में अगर वही काम पूरा दिया जाए सी अकेले को तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा भाई, 9 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि भाई रमेश है ना वो 20 दिन में किसी काम को करता है। ठीक है, यानी हम मान लेते हैं रमेश को R1 एक बार शॉर्ट टर्म में, और रहमान को मान लिया R2। ये करते हैं जी 20 दिन में, ये करता है जी 25 दिन में। ठीक है, अब कह रहे हैं रहमान आर और आर मिलकर दोनों, यानी रमेश और रहमान मिलकर 10 दिन में काम किया और शेष काम सुरेश ने 3 दिनों में किया, तो सुरेश अकेला कितने दिन में करेगा। वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। 20 और 25 अपने को पता है जी 100 पे भाग जा रहा है, किस पे, 100 पे, 4 और ये 5, यानी जो रमेश है ना वो तो एक दिन का 5 यूनिट काम करता है, और जो रहमान है ना वो एक दिन का 4 यूनिट काम करता है। अब इन्होंने किया कितने दिन है भाई, 5 और 4 9, और किया कितने दिन है, 10 दिन काम किया है। 10 दिन काम किया, तो 10 दिन किसने काम किया, R1 और R2 ने मिलकर काम किया है। कितने दिन, 10 दिन। 10 दिन काम किया, एक दिन का कितना यूनिट काम करते हैं वो दोनों, 9 यूनिट। 9 यूनिट तो उन्होंने कर दिया, कितना यूनिट काम, 90 यूनिट काम कर दिया टोटल वर्क में से। टोटल वर्क में 90 यूनिट जब उन्होंने काम कर दिया तो कितने यूनिट थे टोटल, 100 में से 90 यूनिट काम कर दिया, तो सुरेश कितना 10 यूनिट काम करेगा। और कितने दिन में करेगा सुरेश भाई साहब, 3 दिन के अंदर करेगा। तो सुरेश की यूनिट क्या आ गई, 10/3 यूनिट सुरेश की यूनिट आ गई। अब भाई साहब पूछ रहे हैं कि अगर पूरा ही काम सुरेश को दिया जाए, क्या पूरा ही काम है वो सुरेश को दिया जाए, तो अपन पूरा काम अगर सुरेश को दिया जाए तो वो कितने दिन में करेगा। तो सुरेश भाई साहब क्या करेंगे, 100/10 और ये ऊपर चला जाएगा 3, इससे ये कैंसिल, यानी 30 दिन में सुरेश भाई साहब अकेले उस काम को कर सकते हैं। कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। नोट कर लीजिएगा इस चीज को।
पानी। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ए प्रत्येक घंटे में एक्स कार बनाती है, ठीक है, कंपनी ए प्रत्येक घंटे में एक्स कार बनाती है, कंपनी बी 2 घंटे में वाई कार बनाती है, यानी कि एक्स और वाई अपने को दे रखा है। अगर एक्स वाई ना दिया हो तो कि ये दे दे कि ए है ना वो प्रत्येक घंटे में एक कार बनाती है और बी है ना वो 2 घंटे में एक कार बनती है उसकी, ठीक है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्लो है, तो दोनों मिलकर 8 घंटे में कितनी कार बनाएंगे। तो ये तो भाई साहब 1 घंटे में एक कार दे रहा है तो 8 घंटे में 8 कार देगा, ठीक है, और ये 2 घंटे में एक कार दे रहा है तो ये कितनी देगा, 4 कार देगा। तो एक्स की वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ये तो पढ़ते ही करने वाला क्वेश्चन है कि ए प्रत्येक घंटे में अगर एक्स कार बना रहा है ना तो 8 घंटे में 8 एक्स कार बनाएगा, ठीक है भाई, और ये है ना 2 घंटे में एक वाई कार बना रहा है, 2 घंटे में कितनी वाई कार बना रहा है, तो 8 घंटे में कितनी बनेगी, 4 ही तो बनेगी, 4 भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल सिंपल सा, नोट करने वाली चीज नहीं है, बाकी करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अजय किसी कार्य को 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, यानी भाई साहब अजय भाई साहब है ना आधे पार्ट को, यानी अजय को अपन ए से एक बार मान लेते हैं, अजय आधे काम को कितने दिन में कर सकता है भाई साहब, 5 दिन के अंदर, ठीक है। मासूम उसी कार्य को, मासूम को हम ले लेते हैं एम, उसी कार्य को 3/5 भाग, कितना भाग, 3/5 भाग कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन के अंदर कर सकता है। तथा ज्योति, अब ये मैम साहब आ गए हैं ज्योति जी, ज्योति जी क्या कह रहा है, ज्योति जी 2/3 भाग को 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन के अंदर कर सकते हैं। अब देखो इसमें समझने की बात क्या है कि अपन कैसे करें, ये है जो अजय आधा काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन के अंदर, तो आधा काम अगर 5 दिन में कर रहा है तो भाई साहब ये अगर 1 यूनिट पूरा काम करना हो तो अपने को पता कितने दिन में कर देगा जी, 10 दिन के अंदर कर देगा, ठीक है। अगर ये 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है तो एक काम करना है, यानी कि इक्वेशन आप समझ पा रहे हो, 3/5 भाग है ना वो 9 दिन में कर रहा है, तो कंप्लीट काम करना है, एक काम पूरा का एक काम कंप्लीट करना है, तो 9/5 भाग में 3 कितना आ जाएगा, 15 दिन, कितने दिन, 15 दिन, यानी ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, अगर पूरा काम करना हो तो 15 दिन में कर देगा। अब ये है ज्योति मैडम, ज्योति मैडम 2/3 भाग को 8 दिन में कर रही है, कितने दिन में कर रही है, 2/3 भाग को 8 दिन के अंदर, तो 2/3 भाग को कितने दिन के अंदर कर रही है भाई साहब, 8 दिन में, तो पूरा अगर काम करना हो तो कितने दिन में करेगी, 8/3 भाग 2 कैंसिल आउट, 4 4 12 दिन में, यानी ज्योति अगर मैडम काम करेगी तो यही कर दूं क्या, 8 गुणा में 3/2 यानी 12, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम अपन ले लेंगे 60, कितना 60 इनका हो जाएगा एलसीएम। अब देखो कि अजय है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो यानी 6 यूनिट पर डे का हिसाब से काम कर रहा है। मासूम है वो 15 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 4 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है। और ज्योति है वो 12 के हिसाब से काम कर रही है, 12 दिन में कंप्लीट काम कर रही है, तो वो 5 यूनिट के हिसाब से काम को कंप्लीट कर रही है। अब इसमें कहा क्या है, देखो कि भाई साहब ये तो ठीक है, अगर तीनों मिल गए, कौन मिल गए, अजय मासूम और ज्योति, अजय मासूम ज्योति तीनों मिलकर एक साथ कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा होगा, तो भाई साहब टोटल वर्क कितना है अपना 60, ठीक है भाई मेरे, और 6 4 10 और 5 15 ये इनकी एफिशिएंसी है पर डे की, यानी अजय 6 पेज टाइप करता है, ये 4 पेज, ये 5 पेज, और टोटल पेज कितने टाइप करने हैं 60, तो 6 4 10 5 15, यानी तीनों मिलके 15 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो 15 यूनिट करेंगे तो 4 दिन के अंदर वो तीनों के तीनों क्या हैं, काम को कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिए इस चीज को। अगर हमने अभी किया था क्या कि जैसे घंटे के क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर
हमने क्या किया, हावर के अंदर ही चेंज कर लिया, 6 दिन 7 घंटे के हिसाब से काम करा, 42 घंटे हो गए, उसमें लास्ट में भी जितने घंटे का दिया था वो कर लिया। इसमें क्या है, पार्टेशन, पार्ट का मतलब है कि ये इतना काम कर सकते हैं। तो अपने को पता है कि भाई ये एक काम पूरा है, एक काम में से वो आधा काम 5 दिन में करेगा तो पूरा काम 10 दिन में कर देगा। ये आधा काम अगर 3/5 काम, किसी काम का हिस्सा है 3/5, तो 3/5 अगर वो 9 दिन में कर रहा है ना, तो भाई 2/5 काम है ना वो आगे 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो 9 और 6 15 टोटल मिलके हो गए जी एक काम पूरा कंप्लीट। उसी हिसाब से अगर 2/3 काम कर रही है 8 दिन के अंदर, तो पूरा का पूरा जो काम है ना वो 12 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 2/5 भाग को 9 दिन में कंप्लीट करता है, बी 6/6 दिन में कंप्लीट, ए और बी मिलकर 6 दिन में रिमेनिंग वर्क कर देते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई साहब 2/5 भाग है, ठीक है, ए ने किया है कितने दिन, 9 दिन के अंदर। ठीक है भाई मेरे, अब आ जाते हैं ए और बी पर। ए और बी 2/5 तो ए ने कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क पे काम क्या है, रिमेनिंग वर्क कितना होगा जी 3/5, तभी तो अपना पूरा काम होगा। यानी कोई काम था 1 और 1 में से 2/5 तो कर दिया, तो 5 5 - 2 3, 3/5 रह गया क्या, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क है जी 5, कितने दिन में कंप्लीट हो गया जी 6 दिन के अंदर। तो अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 9 × 5 45/2, गुणा 5 भाग में 3, तो ये तो हो गया जी 45/2, और ये 2 और 10, ये हो गया जी 10। अब अपने को ऐसी वैल्यू लेनी है, हमने देख लिया कि भाई 90, क्या 90 देखा, तो 90 45 2 2 4, यानी ए अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है पर डे। ए अकेला कितने यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम, और ए और बी मिलकर कितना यूनिट कर रहे हैं, 10 यूनिट। तो 9 दिन मतलब 9 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे, 10 दिन में 90 यूनिट काम फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब इसने पूछा क्या कि बी अगर अकेला उस काम को करे तो कितने दिनों में करेगा। तो भाई साहब ए की एफिशिएंसी हमने निकाल ली क्या, 4, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, तो ए की 4 है, तो बी की ऑटोमेटिक कितनी बच गई अपने पास, बी 5 यूनिट पर डे कर सकता है, 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे बी काम कर सकता है। ठीक है, 5 यूनिट पर डे कर सकता है, तो बी को कितना काम, टोटल वर्क कितना है जी 90, और कितने यूनिट पर डे करता है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट करेगा तो 18 5 90, यानी बी 18 दिन के अंदर क्या है अपना काम कंप्लीट कर देगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P है ना भाई साहब, P 1/4 पार्ट को, यानी 1/4 भाग को 10 दिन में कंप्लीट करता है। अब अपने को पता चलेगा 1/4 भाग को 10 दिन में करेगा, तो भाई साहब 4 के 4 भाग कंप्लीट करने में अगर ये वो पूरा एक का एक काम पूरा करेगा तो 10 × 4 40, यानी ये क्वेश्चन अब आपके समझ में आने लगे होंगे कि अपन 40 क्यों कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्योंकि क्या कंडीशन दे दी कि 40% भाग है ना उसको 40 दिन में कर सकता है। अब एक चीज देखो कि भाई साहब 40% भाग कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन के अंदर कर रहा है, 40% हिस्सा है ना वो 40 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन के अंदर 1% हिस्सा करेगा तभी तो 40 दिन के अंदर 40% करेगा, तो उसे काम कितना करना है, पूरा करना है 100%, तो 100% करेगा तो कितने दिन लगाएगा जी 100 दिन लगाएगा। ठीक है, और दे दिया आर है ना वो 1/3 भाग को 13 दिन में करता है, यानी 1/3 काम 13 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, 1/3 काम 13 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, तो एक पूरा का पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे जी 39 डेज, 39 डेज। समझ गए मेरी बात को, यानी 39 दिन 40 दिन। और ये अब पूछा सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा, P Q R और बोथ P और R। अब अगर ऐसा ऑप्शन आए आपके पास, अगर ऐसा ऑप्शन आए तो आप प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू एसएससी आप प्रेफरेंस दोगे डी ऑप्शन को, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो एक दिन पहले काम कौन फिनिश कर रहा है भाई साहब, आर भाई साहब फिनिश कर रहे हैं एक दिन पहले काम को, और ये एक दिन बाद काम खत्म करेंगे, और क्यों कितने दिन में 100 दिन में। तो अगर उस हिसाब से देखें तो अपना
आंसर होना चाहिए ये, लेकिन इसमें बोथ का ऑप्शन आ गया ना, तो बोथ का ऑप्शन इसका डिफरेंस इन दोनों, इनके डिफरेंस से तो बहुत मतलब नियर अबाउट है, यानी इनका डिफरेंस कितना ज्यादा है, 100 का 40 से 60 दिन का और इसका 61 दिन का, 60 और 61 का डिफरेंस है, जबकि इनका डिफरेंस कितना है, एक ही है। तो अपना आंसर क्या होगा कि बोथ पी एंड आर है ना, वो कार्य को सबसे पहले समाप्त कर देंगे। नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखो कि ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में काम करता है जी। ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में और सी 30 दिन के अंदर काम करते हैं। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, यानी तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 60, 2, 3 और 6। अब कह रहे हैं कि वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। कितने दिन तक, 4 दिन तक, ठीक है। 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ, सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो कि भाई साहब तीनों ने, इनकी एफिशिएंसी आ गई क्या, ए 6 यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, 6 3 9 2 11 यूनिट टोटल काम करते हैं पर डे। 11 यूनिट नहीं, इन्होंने कहा भी 11 यूनिट तो करते हैं, लेकिन इन्होंने 4 दिन तक किया। ए बी सी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। 11 यूनिट उनका पर डे, 4 दिन के अकॉर्डिंग उनका हो गया जी 44 यूनिट उनका काम कंप्लीट हो गया। कितना यूनिट, 44 यूनिट। अब क्या करें हैं, देखो 44 यूनिट उनका काम कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग वर्क अपने पास कितना रह गया जी, रिमेनिंग वर्क रह गया जी 16। कितना, 16, ठीक है। अब कह रहे हैं, पहले हमने क्वेश्चन पढ़े क्या कि इतने हो गया, इतना ये और वो छोड़ के चला गया, वो आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, कोई गया नहीं, कोई आया नहीं। इन्होंने कहा कि ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ, यानी ए पहले 4 दिन तक तो 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा था, अब क्या कर रहा है, अब दोगुनी कुशलता के साथ काम कर रहा है, यानी ए कितने कुशलता के साथ, दोगुनी यानी 12 के हिसाब से, ठीक है। और सी अपनी आधी कुशलता के साथ काम कर रहा है, सी अपनी आधी कुशलता यानी पहले 2 यूनिट काम करता था, अब कितनी यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट। और जो बी भाई साहब है ना, ये कह रहे हैं हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, ये बदले नहीं है भाई, ये बदले नहीं। तो इन्होंने कितना यूनिट काम कर दिया, 16 यूनिट, यानी एक दिन का कितना यूनिट काम कर दिया, 16 यूनिट। और रिमेनिंग कितना था, 16, तो 16/16 यानी एक दिन के अंदर, अगले एक दिन के अंदर वो क्या करेंगे, अपना काम कंप्लीट कर देंगे। तो अब पूछा है कि ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो भाई साहब 4 दिन तो इन्होंने पहले काम किया था, ठीक है, 44 यूनिट काम कर दिया था, और जो रिमेनिंग 16 यूनिट था ना, वो एक दिन में सेट पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। तो ए और बी और सी तीनों ने मिलकर है ना, उस काम को भाई साहब 5 दिन के अंदर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है, 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी 12 दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है भाई, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है मेरे भाई। बी और सी उस काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि ए इस काम पर 5 दिन काम करे और बी इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे काम को सी 13 दिनों में पूरा कर लेगा, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो भाई मेरे, हमने एलसीएम ले लिया, क्या इनका आ गया 48, ये जाएगा 4 पे, ये जा रहा है जी 16 3 48, 3 पे। ए ने काम किया है, कितने दिन काम किया भाई साहब, ए ने किया था जी 5 दिन काम। कितने दिन काम, 5 दिन काम। ए ने जब 5 दिन काम किया, बी ने किया है जी 5 दिन तो ए के साथ किया है, और 2 दिन क्या किया था, एक्स्ट्रा किया था। सी ने क्या किया, 2 दिन तो सी के बी के साथ काम किया और 11 दिन अपने अलग से काम किया। अब अपने ये क्यों कर रहे हैं कि भाई 2 दिन इसने अलग से काम किया, इसने 2 दिन साथ किया, 11 दिन, इन्होंने तो 13 दिन अलग अलग काम का दे रखा है। अलग अलग अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इनकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है। अब ऐसे तो देखो हिट एंड ट्रायल से तो कर ही लो, हिट एंड ट्रायल से कि हाँ अगर ये 1 करता है तो ये 3 करता होगा, ये 2 करते हैं तो ये 2 और ये 1 ही करेगा। हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हिट एंड ट्रायल भी कहीं ना कहीं ज्यादा आपको वो करेगा। हिट एंड ट्रायल हर क्वेश्चन पे अपन अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो, यानी ए भाई साहब ने कितने दिन काम किया था, 5 दिन काम किया था 5 दिन काम।
और बी भाई साहब ने किया था जी 7 दिन काम। तो ए और बी है ना, इन दोनों ने 5 दिन, हमने मान लिया कि इन दोनों ने 5 दिन तो मिलकर ही काम किया था। तो एक दिन का कितना यूनिट काम करे हैं? 4 यूनिट। तो 5 दिन का इन्होंने कितना कर दिया जी? 20 काम कर दिया। ठीक है, 5 दिन का कितना कर दिया? 20 काम। अब भाई साहब बी और सी की बारी आती है। किसकी? बी और सी की। बी और सी भाई साहब दोनों है ना, एक दिन का 3 यूनिट काम करते हैं, लेकिन इन्होंने 7 काम किया था 2 ही दिन। तो कितने यूनिट काम हो गया जी? 3 दूनी 6। टोटल कितना यूनिट काम हो गया अपना? 26 यूनिट काम हो गया। रिमेनिंग कितना रह गया? 22 यूनिट। यानी रिमेनिंग वर्क है वो कितना रह गया अपने पास? रिमेनिंग वर्क रह गया अपने पास 22 यूनिट। ठीक है भाई मेरे, 22 यूनिट अपने पास रिमेनिंग वर्क रह गया। अब हमने 2 दिन काम इसको साथ में करवा लिया, किसके? बी के साथ ही सी को काम करवा लिया। तो 2 दिन तो इसने कर लिए 13 दिन में से, बच गए कितने उसके? 11 दिन ही तो बचे। अब वो 22 यूनिट काम है वो अकेला कर रहा है कितने दिन? 11 दिन में। तो 11 दिन में करेगा तो भाई साहब जो सी की एफिशिएंसी है ना वो आ जाएगी 2 यूनिट। कितनी? 2 यूनिट। यानी वो 2 यूनिट पर डे कर सकता है। और यही पूछ रखा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में, तो 2 यूनिट वो पर डे करेगा। टोटल वर्क कितना है अपना? 48, और 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। तो सी अगर अकेला काम करे ना उस काम को तो 24 दिन में करेगा भाई मेरे। कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। अब इससे आगे ये भी पूछता है अगर बी अकेला करे तो बी की 1 यूनिट है तो बी अकेला 48 दिन में करेगा, और ए अकेला कितने दिन में कर देगा? 3, तो 16 की है 48, 3 दिन में अंदर ए अकेला कर देगा। कितने दिन के अंदर? 16 दिन के अंदर। अगर ए बी सी की अलग अलग पूछे तो, क्योंकि अपने पास एक की एफिशिएंसी आ गई। अब इस क्वेश्चन को आप समझ रहे हो कि हाँ किस तरीके से हमने किया है, क्योंकि अगर इनको अलग अलग काम करवाते तो अपना क्वेश्चन यहीं पे दिमाग वही हो जाता। हमें इतना पता है कि भाई साहब इसने 5 दिन काम किया, इसने 7 दिन काम किया और शेष काम को 13 दिनों में पूरा किया है। ठीक है, अब अपने को पता है जी इसने 5 दिन काम किया है ना, तो अपने को यहां पता चला कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें तो 4 यूनिट काम होता है। कितना यूनिट काम होता है? 4 यूनिट काम होता है। तो ए और बी ने दोनों ने 5 दिन एक साथ काम किया, 20 यूनिट काम से हटा दिया। अब बी और सी है ना, बी और सी दोनों मिलकर 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तो 3 यूनिट अगर पर डे कर रहे हैं तो 2 दिन इन्होंने साथ काम किया तो कितने यूनिट हो गए? 6 यूनिट। अब ए भाई साहब तो यहीं से चले गए 5 दिन काम करके, रह गए कौन? बी भाई साहब। बी ने सी के साथ 2 दिन काम किया, बी भाई साहब भी यहां से निकल गए। अब 2 दिन तो इसने कर लिए, अब ये कह भी तो कह रहा है 13 दिन में पूरा कर लेगा, यानी जो रिमेनिंग वर्क है ना वो 13 दिन में कंप्लीट कर लेगा। 13 दिन में करता है तो भाई साहब 2 दिन तो हमने उससे काम करवा लिया बी के साथ, 2 दिन तो हमने उसके साथ बी के साथ क्या करवा लिया? काम करवा लिया। इस चीज को समझो, 2 दिन हमने किसके साथ करवा लिया? बी के साथ इसको काम करवा लिया। तो रिमेनिंग कितना रह गया जी? 11 दिन। 11 दिन रह गया, 11 दिन में वो पूरा करेगा। और रिमेनिंग वर्क कितना है जी? 22 यूनिट। तो यानी सी कितने? 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा, और 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा तो 48 टोटल वर्क है, तो 48/2 यानी 24 दिन में अगर अकेले को करने को कहा जाए तो 24 दिन में वो अपना काम कंप्लीट कर देगा। अगर बात कर लेते हैं यहीं पे, अगर ए की पूछेगा कि ए अगर अकेले को काम कहा जाए तो अपने को पता है जी 2 यूनिट अगर इसका आ रहा है तो ए बी और सी कितना कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो 2 यूनिट इसका आ रहा है तो बी का कितना हो गया? 1 यूनिट। तो बी अगर अकेले की बात करेंगे तो बी तो भाई साहब 48 डेज में करेगा कंप्लीट काम। ठीक है भाई। और अगर पूछ ले ए अगर अकेला करे तो 1 यूनिट ये ले जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 3 यूनिट। तो 48/3 16, यानी 16 दिन के अंदर ए अकेला काम कर देगा। ठीक है, अगर इनमें से किसी का पूछे तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए अपना इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।